गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने पांच प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं, तो अभी 6 नंबर से डिस्कस करेंगे। टाइम स्केलिंग है। ओके, टाइम स्केलिंग ये प्रॉपर्टीज़ टाइप की मैंने पहले भी टाइम स्केलिंग डिस्कस किया है, तो अभी हम फोरियर ट्रांसफॉर्म में भी टाइम स्केलिंग डिस्कस करेंगे। तो मान लीजिए कोई सिग्नल एक्स ऑफ टी है, उसकी हमने स्केलिंग की है। ए कोई कांस्टेंट है, उससे हमने इस सिग्नल की स्केलिंग की है। ओके, वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, देन इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जब करना होगा तो क्या आएगा, 1/mod ए एक्स ऑफ ओमेगा बाई ए। ठीक है, जब भी स्केलिंग करनी होगी, जिस कांस्टेंट से स्केलिंग की जाएगी उसको जब फोरियर ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 1 वही स्केलिंग वाला हमारा टर्म रहेगा और एक्स ऑफ ओमेगा बाई ए वो स्केलिंग कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद 7 नंबर है हमारे पास, कॉन्वोल्यूशन इन टाइम। कॉन्वोल्यूशन इन टाइम, कॉन्वोल्यूशन इन टाइम। कन्वोल्यूशन इन टाइम में एक सिग्नल मान लीजिए हमारे पास x1t है, इसका हमने कन्वोल्यूशन किया है सेकेंड सिग्नल के साथ जो कि है हमारा x2t। तो अब इसका कन्वोल्यूशन इन टाइम है, इसको अगर हम फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज करेंगे, मीन्स इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो क्या आएगा हमारा x1 ओमेगा इंटू x2 ओमेगा। अगर टाइम डोमेन में हमें कन्वोल्यूशन करना है फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए, तो क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी डोमेन में डायरेक्ट उसको मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों सिग्नल को। क्लियर है। 8 नंबर है हमारे पास प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन इन टाइम। मल्टीप्लिकेशन इन टाइम। मल्टीप्लिकेशन इन टाइम में क्या है कि x1 मान लीजिए एक हमारे पास सिग्नल है x1t, इसका मल्टीप्लिकेशन हमने सेकेंड सिग्नल के साथ किया है x2t। ओके, तो अब इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखने के लिए क्या करेंगे, 1/2 करेंगे, 1/2 करेंगे। उसके बाद पहला सिग्नल होगा x1 ओमेगा, ठीक है, उसका कन्वोल्यूशन करेंगे x2 ओमेगा के साथ। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इन टाइम में क्या होगा कि जब दो सिग्नल का टाइम डोमेन में मल्टीप्लिकेशन है तो उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन में 1/2 होगा, x1 ओमेगा कन्वोल्यूशन विथ x2 ओमेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होता है। ठीक, यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारे पास 2 ठीक है, एग्जाम्पल है यहाँ पे y ऑफ ओमेगा इक्वल टू 1/2 प्लस j ओमेगा कॉन्वोल्यूशन 1/5 प्लस j ओमेगा। ठीक है, तो y ऑफ ओमेगा इक्वल टू 1/2 प्लस जे ओमेगा कन्वोल्यूशन विथ, ये कन्वोल्यूशन साइन है, कन्वोल्यूशन विथ 1/5 प्लस जे ओमेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, कन्वोल्यूशन इन, ठीक है, कन्वोल्यूशन इन ये फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लिकेशन इन टाइम। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करना हुआ, y ऑफ ओमेगा है, y ऑफ ओमेगा इक्वल टू 1/2 प्लस जे ओमेगा कन्वोल्यूशन विथ 1/5 प्लस जे ओमेगा। अगर इसको टाइम डोमेन में कन्वर्ट कर दें, इसको टाइम डोमेन में कन्वर्ट कर दें, तो ये देखिए यहाँ पे x1 ओमेगा कन्वोल्यूशन विथ x2 ओमेगा है। x1 ओमेगा इसको कहते हैं x1 ओमेगा, इसको कहते हैं x2 ओमेगा। तो x1 ओमेगा कन्वोल्यूशन विथ x2 ओमेगा है, तो इसके जगह क्या लिख सकते हैं, x1 टाइम डोमेन में इंटू x2 टाइम डोमेन में, और इधर को मल्टीप्लाई कर दें 2 से। क्लियर है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 इसको यहाँ कर दें और इसी का फ्रीक्वेंसी डोमेन का टाइम डोमेन में कन्वर्जन कर लें।
ठीक है। तो इसका टाइम डोमेन में कन्वर्जन क्या होगा, e टू द पावर माइनस AT ut, इसका क्या होता है 1/a+j ω होता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, ठीक है। तो इसको कर देंगे, अब यहाँ से वापस से इसमें जाएंगे, a की जगह यहाँ पे क्या है 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a की जगह 2 आ जाएगा, e टू द पावर माइनस 2t ut, ये पहला आ गया मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद सेकेंड का, इसका भी सेम तरीके से a की जगह क्या है 5 है, तो e टू द पावर माइनस 5t ut हो जाएगा, ओके। ये इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई e टू द पावर माइनस 2t e टू द पावर माइनस 5t, कितना हो जाएगा e टू द पावर माइनस 7t ut, ठीक है। ये इतना हो गया। अब इसी को अगर हम यहाँ से वापस से, ये yt है, ये y ऑफ t है, इसको वापस से फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लें, फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो यहाँ पे y ऑफ ओमेगा क्या हो जाएगा, yt का y ऑफ ओमेगा। तो y ऑफ ओमेगा जब करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 2 पाई तो रहेगा ही, 2 पाई तो चेंज नहीं होता, बट e टू द पावर माइनस 7t ut को क्या लिख सकते हैं 1/7 प्लस j ओमेगा, क्योंकि e टू द पावर माइनस 80 ut को क्या लिखते हैं 1/a+j ओमेगा, इसलिए वापस से हमने इसको e टू द पावर माइनस 70 को क्या लिख दिया 1/7 प्लस j ओमेगा। तो देखिए यहाँ पे y ऑफ ओमेगा हमें फाइंड करना था, ओके, और हमारे पास y ऑफ ओमेगा ही आया कितना 2 पाई 1/7 प्लस j ओमेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या था कि y ऑफ ओमेगा हमें फाइंड करना था, ये हमारे पास x1 दिया हुआ था ओमेगा और x2 ओमेगा कन्वोल्यूशन, बट इसका कन्वोल्यूशन क्या है, अभी हम टिपिकल हो जाता है इसका कन्वोल्यूशन, तो हमने क्या किया मल्टीप्लिकेशन इन टाइम का कॉन्सेप्ट यूज़ कर लिया, जिसमें दो किसी फ्रीक्वेंसी डोमेन में उनका कन्वोल्यूशन यहाँ पे है, तो x1t इंटू x2t इक्वल टू 1/2 पाई x1 ओमेगा कन्वोल्यूशन विथ x2 ओमेगा है, तो इस वाले पार्ट को यहाँ पे भेज देंगे, तो x1 ओमेगा कन्वोल्यूशन विथ x2 ओमेगा क्या हो जाएगा 2 पाई x1t x2t, इस तरीके से। तो यही किया x1 ओमेगा x2 ओमेगा कन्वोल्यूशन है, तो इसको क्या कर दिया 2 पाई, ठीक है 2 पाई x1t, मतलब x1 का टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी डोमेन से वापस से हमने टाइम डोमेन में कन्वर्ट कर लिया, इसको भी फ्रीक्वेंसीज वापस से टाइम डोमेन में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद जो भी आया टाइम डोमेन में आया, बट हमें चाहिए था फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो वापस हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज किया, तो e टू द पावर माइनस 7t ut को क्या लिखेंगे 1/7 प्लस j ओमेगा। क्लियर है, ये हमारा फाइनल 2 पाई 1/7 प्लस j ओमेगा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। ये तो हो गया हमारा क्या मल्टीप्लिकेशन इन टाइम। अब एक हम देखेंगे अभी डिफरेंशिएशन इन टाइम। सेकंड देख लेते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन इन टाइम, 9th है डिफरेंशिएशन इन टाइम। ओके, तो डिफरेंशिएशन इन टाइम में क्या है कि मान लीजिए ये हमारा डिफरेंशिएशन हो रहा है, कोई सिग्नल x ऑफ t है, उसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, मान लीजिए n टाइम कर रहे हैं, ठीक है। n टाइम डिफरेंशिएशन, और n कुछ भी हो सकता है 2 3 4 5 जितने टाइम हमें डिफरेंशिएशन करना हो। तो डिफरेंशिएशन इन टाइम में ये है कि अगर डिफरेंशिएशन इन टाइम हो उसको हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करना हो, मीन्स फ्रीक्वेंसी वाले में, तो क्या लिखेंगे j ओमेगा टू द पावर n x ऑफ ओमेगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन इन टाइम में क्या करेंगे, जो भी हमारा सिग्नल होगा, ठीक है, वो जितनी बार डिफरेंशिएट हो रहा है उसका क्या करेंगे j ओमेगा पहले लिखेंगे, और जितनी बार डिफरेंशिएट हो रहा है उसी का पावर यहाँ लिख देंगे। उसके बाद x ऑफ t है तो उसका टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में x ऑफ t का x ऑफ ओमेगा हो जाएगा, और जो डिफरेंशिएशन है उसके जगह क्या लिखेंगे j ओमेगा, और जो पावर है उसके जगह लिख देंगे n। ये हो जाएगा हमारा डिफरेंशिएशन इन टाइम डोमेन। क्लियर, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटीग्रेशन इन टाइम और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।